मोअज़्ज़िज़ सामीन, हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। नाज़रीन, आज रात 9:51 पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने दिल्ली की एम्स में आखिरी सांस ली। वो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। मनमोहन सिंह कांग्रेस के बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे। उनकी उम्र 92 साल थी और वो कांग्रेस के 10 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। याद रहे नाज़रीन, 2004 में जब कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन जीता था, उस वक्त हिंदुस्तान की आवाम को ये लग रहा था कि सोनिया गांधी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी, लेकिन उस वक्त बीजेपी और दूसरे कई लोगों ने सोनिया गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। सब लोग यही सोच रहे थे कि सोनिया गांधी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी, लेकिन नाज़रीन, सोनिया गांधी ने दरियादिली दिखाते हुए अचानक मनमोहन सिंह जी को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पेश कर दी। मनमोहन सिंह वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वज़ीर ख़ज़ाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो भी पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने बनवाई थी, वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उसकी तारीफ़ होती थी। जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म बने, हिंदुस्तान की इक़्तिसादी और माशी हालात सुधरने लगी थी। आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं था और ना ही आज की तरह हर चीज़ पर GST था। आवाम मनमोहन सिंह से खुश थे। सारी दुनिया में मनमोहन सिंह जी की बहुत इज़्ज़त थी। हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक उनकी कदर करते थे। ये क्या, 2 ममालिक छोड़कर सब पड़ोसी ममालिक ये कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म हो तो मनमोहन सिंह जैसा। लेकिन आज हालत यह है कि तमाम पड़ोसी ममालिक हमारे दुश्मन हो चुके हैं। मनमोहन सिंह जी की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उस आवाज़ के पीछे हिंदुस्तान की तरक्की की सोच हुआ करती थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। उनमें कभी ये गुरूर नहीं था कि वो प्रधानमंत्री हैं, और वो अपने आप को मीडिया में रखने की कोशिश भी नहीं करते थे, और ना ही वो कभी मीडिया में आकर झूठे वादे किए, और ना ही वो किसी मीडिया कंपनी से उनका वास्ता था। वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उनके 10 सालों की हुकूमत में वो कई सारे इंटरव्यूज़ दिए, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वो हर सहाफ़ी के पूछे गए सवाल का जवाब देते। सामीन, 2004 के लोकसभा इलेक्शन में हो या 2009 के या 2014 लोकसभा इलेक्शन में, जितनी भी उनकी तकारीरें होती थीं, वो हिंदुस्तान की माशी हालत और आवाम की माशी हालत को सुधारने के बारे में हुआ करती थी। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ। एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ।
तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। वो किसी और पार्टी पर तंज नहीं करते थे। मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के लिए जो कुछ भी किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। यानी यूडीआईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो या मनरेगा हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या आईटी इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करना हो, ऐसे से कई काम किए मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के लिए। अगर मनमोहन सिंह ना होते तो आज ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान इतना तरक्की ना करता। वैसे तो मनमोहन सिंह जी बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। उनमें एक खूबी ये भी थी कि वो उर्दू पढ़ना लिखना जानते थे। उनकी कई तकारीर उर्दू में लिखी हुई होती थी। वो ना किसी धर्म के ख़िलाफ़ थे और ना किसी ज़ात के और ना किसी ज़बान के ख़िलाफ़, और ना वो किसी के खाने पीने के और ना पहनने ओढ़ने के ख़िलाफ़ थे। मनमोहन सिंह जी की मौत से उन सारे लोगों को दुख हुआ है जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं। कर्नाटक के शहर बेलगाम में कांग्रेस का न्यू सत्याग्रह अधिवेशन चल रहा था। जैसे ही मनमोहन सिंह जी की मौत की खबर पहुंची, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स अधिवेशन छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली में ही होने की वजह से वो पहले ही एम्स हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। हम तो चाहते हैं नाजरीन कि जो भी हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री हो वो मनमोहन सिंह जैसा हो। नाजरीन, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।